णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसपूर्णम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। णवियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवलीसुधकेवलीभणिलम्। नियम सार ग्रंथ की गाथा 47। जैसे सिद्ध हैं वैसे ही भवलीन संसारी होते हैं। कैसे होते हैं सिद्ध? जर मरण जन्म मुक्का, जर यानी बुढ़ापे से, जन्म से और मरण से मुक्त जैसे सिद्ध हैं ऐसे ही भवलीन है, भवलीन संसारी है। जैसे 8 गुणों से अलंकृत सिद्ध हैं ऐसे ही 8 गुणों से युक्त भवलीन संसारी है। बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन बात है। और इसे ही समझने के लिए हमने दोपहर में थोड़ी सी इन कारणों के विषय में चर्चा की थी कि कारण का स्वरूप क्या है। और आचार्य जिस कारण को देखकर ये बात कह रहे हैं, यदि उस कारण को हम समझ जाएं तो हमें इस बात को गले उतारने में कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम अनादिकाल से उन कारणों से घिरे हुए हैं और उन कारणों की स्वीकारता ही स्वीकार कर रहे हैं जो कि संयोगी हैं, जो कि नैमित्तिक हैं। और आज दोपहर में आखिर में चलते चलते हमने कहा था, गुरुदेव को याद करते हुए, कि जीवन भर गुरुदेव ने यदि किसी एक चीज के विरुद्ध अपने स्वर को मुखर किया तो वो क्या था? निमित्ताधीन दृष्टि के विरुद्ध जो उनकी चोट थी, उस पर जो कुठाराघात था, वही वे कहते रहे। जो वे पाल रहे थे उसे वे उपादेय नहीं मानते थे। क्या वो पाल रहे थे? अरे जो चरणानुयोग उनकी भूमिका के अनुसार होना चाहिए था, वे तो बड़ी सतर्कता और सचेतता के साथ पालते थे। चाहे उनकी करुणा देखो, उनकी भगवान के प्रति भक्ति देखो, उनका भक्षाभक्ष का विचार देखो, उनका ब्रह्मचर्य देखो, इन सारी चीजों को पालते हुए भी लेकिन इनमें उपादेयपना नहीं था। वो कहते थे कि ये तो जड़ की क्रिया है, क्योंकि वे जानते थे कि ये सारी चीजें संयोगी हैं, नैमित्तिक हैं और आत्मार्थ में, मुक्ति की उपलब्धि में, आत्मानुभूति में ये कारण वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो वो कहलाता है जो उसमें इनबिल्ट हो, जो उसमें ही घुसा हुआ हो, जिसकी हम दोपहर में बात कर रहे थे। और शास्त्रीय भाषा में उसे ही कहते हैं जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध हो। बात को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वाले कलश पर भी हमने थोड़ी चर्चा करना शुरू की थी। एक बार पुनः इस गाथा को मैं पढ़ लेता हूं और इसके बाद वाले कलश को भी साथ में ही पढ़ देता हूं, ताकि जो भी हमारी चर्चा चलेगी तो हम उसे इसके केंद्र में रख के ही सुने, समझें। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंती,
जर मरण जम मुक्का, अठ गुणा लंकिया जीर्ण, है सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही, गुण 8 से जो है अलंकृत, जन्म मरण जरा नहीं। अगला श्लोक भी मैं साथ में पढ़ देता हूं। प्रागेव शुद्धता ये शाम, सुधियाम कुधियाम अपि, नयेन केन चित्तय शाम, विदा काम अपि वेदम्यहम्। आचार्य कहते हैं, अर्थ हमने दोपहर में भी देखा, सुबह भी इसका देखा था। पद्म प्रमलधारी देव आचार्य देव की बात को, मूल जो बात है कुंद कुंदाचार्य की गाथा को, अपने समझिए कि अनुभव के गहराई में, तल में उतरकर इस तरह से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि वे कहते हैं कि भाई सही तो है, मैं संसारी में और सिद्ध में तो छोड़ो, सुबुद्धि में और कुबुद्धि में कौन से नए से अंतर करूं। अब सुबुद्धि में सारे सम्यक दृष्टि आ जाते हैं और कुबुद्धि में सारे मिथ्या दृष्टि आ जाते हैं। कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आता किस नए से करें। तो क्या आचार्य आप नए पढ़े लिखे नहीं हो? क्या आपने नए सुने नहीं है, नए समझे नहीं है, नयों को जानते नहीं हो? हम बता रहे हैं ना कैसे करते हैं, हम बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि को कौन से नए से कहते हैं। अशुद्ध निश्चय नए से मिथ्या दृष्टि है, एक देश शुद्ध निश्चय नए से सम्यक दृष्टि है, साक्षात शुद्ध निश्चय नए से केवल ज्ञानी है। समझ में आया ना? बस ये नए लगते हैं। और आप कह रहे हो कि हम किस नए से करें? आचार्य फिर बताते हैं, दोपहर में भी हमने वो गाथा याद की थी। 2 स्थितियां होती हैं, अन्वेषण के काल की और अनुभव के काल की। ये सारे नयों का प्रयोग कहां पर होगा? हम यहां पर चर्चा कौन सी कर रहे हैं? हम शुद्ध भाव की चर्चा कर रहे हैं ना। और कौन सा शुद्ध भाव? देखो, जो लोग दोपहर में नहीं आए होंगे तो उनके लिए हर एक बात रिपीट कर पाना संभव नहीं होगा। कौन से 2 शुद्ध भाव थे? एक शुद्ध भाव जो प्रकट करने वाला है और एक शुद्ध भाव जो आश्रय करने वाला है। जिसकी हम बात करते हैं ना 3 प्रकार की परिणतियां, उनमें जो शुद्ध भाव है वो कौन सा है? वो प्रकट होने वाला शुद्ध भाव है। लेकिन इस अधिकार का नाम भी क्या है जिसमें ये गाथा लिखी गई है? इसका नाम भी शुद्ध भाव अधिकार है। लेकिन ये कौन सा शुद्ध भाव है? एक शुद्धोपयोग अधिकार अलग लिखेंगे, लेकिन अभी कौन सा अधिकार चल रहा है? शुद्ध भाव अधिकार। और आपको देखो एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं। क्रोनोलॉजी मतलब समझते हैं? क्रमिकता, किसके बाद कौन सी चीज आई, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जैन शासन की महत्ता, जैन शासन का अर्थ गांभीर्य इसकी क्रोनोलॉजी में छिपा हुआ है। हर एक चीज के लिए बोल रहे हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान के जो 8 दोषों की बात की जाती है ना, तो उसमें चीजों को प्रॉपर याद रखना भी एक बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि कोई भी चीज हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको। आप चोरी को पहले ले आओ, झूठ को बाद में ले आओ, बहुत अर्थ बदल जाएगा। अभी मैं एक एक चीज की पड़ताल नहीं करूंगा। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव, नशाकारक अनिष्ट, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। किसी को आगे पीछे कर दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही सब जगह है। ये क्रोनोलॉजी का बड़ा महत्व है। तत्वार्थ सूत्र का कोई भी एक सूत्र आप पीछे कर दो और कोई आगे कर दो, आगे की पूरी लय टूट जाएगी। पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आप दूषण लगाने का काम करेंगे। और इस बात को जब आप टीकाएं पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शिष्य पूछता है आपने इस जगह इस बात का प्रयोग क्यों नहीं किया, इसे हम कैसे समझें? तो आचार्य कहते हैं प्रकरण से समझो। ये क्या होता है प्रकरण? तो आपको जस्ट पहले जो बात चल रही है ना, वहां से समझो। वो कहेंगे इसमें
ये जो आपने अर्थ बताए, ये फलानी चीज के ही अर्थ है या फलानी चीज के भेद हैं, ये हम कैसे समझें? सूत्र में तो नहीं लिखा। तो क्या कहेंगे उत्तर में? प्रकरण से समझो। और प्रकरण मतलब क्या होता है? जो बात पूर्व में चल रही है। अब देखो, एक क्रोनोलॉजी यहां की बताता हूं। हम लोगों को अक्सर लगता है भैया पहले कुछ कर लो, पहले व्यवहार पालो, तब जाके कोई बात है ना। ज्यादा निश्चय को पालते रहोगे तो उससे क्या हो जाएगा? यहां पर व्यवहार चारित्र अधिकार शुद्ध भाव अधिकार के बाद में लिखा गया है। क्यों लिखा? व्यवहार चारित्र को पहले करके निपटा देते, बात खत्म कर देते। चलो इसको छोड़ दो। अभी जो मूल रूप से चरणानुयोग के ग्रंथ लिखे गए हैं आप उन्हें पढ़ो, कोई भी उठाओ। चाहे आप रत्नकर्ण शावकाचार लेके आओ, चाहे आप मूलाचार लेके आओ, है ना। मुनि राजों के चारित्र की बात हो, चाहे गृहस्थों के चारित्र की बात हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात हो, इन सब जगह ये सम्यक दर्शन की बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और उसके बाद वो सारे चारित्र का वर्णन करते हैं, अणुव्रतों का वर्णन करते हैं, महाव्रतों का करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? पहले तीसरी ढाल लिखी, दूसरी ढाल लिखी, दूसरी ढाल में 7 तत्व संबंधी भूल बताई, फिर उस भूल को दूर करने के उपाय के लिए शुरुआत कहां से करी? सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से। और फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर पहले गृहस्थ के चारित्र को बताते हैं, फिर आगे मुनियों के चारित्र को बताते हैं। ये सम्यक दर्शन बताने की जरूरत क्या पड़ी? यदि आपको ये बात समझ में आएगी तो इस क्रोनोलॉजी को भी समझोगे कि पहले शुद्ध भाव अधिकार क्यों लिखा और फिर व्यवहार चारित्र अधिकार क्यों लिखा। अरे व्यवहार चारित्र के अंदर, व्यवहार चारित्र बंद लालटेन का नाम है यदि उसके अंदर ज्योति ना हो शुद्ध भाव की। शुद्ध भाव मतलब आश्रय लेने वाला शुद्ध भाव, कारण शुद्ध भाव, कार्य शुद्ध भाव नहीं। कारण और कार्य शुद्ध भाव का अंतर जान गए? सुबह बात हुई, दोपहर में बात हुई। जो प्रकट होगा वो क्या कहलाएगा? कार्य शुद्ध भाव। और जिसके अवलंबन से प्रकट होगा वो क्या कहलाएगा? कमाल की बात यह है, कार्य हो जाने के बाद भी कारण खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि कारण खत्म हो जाए तो कार्य उसी क्षण खत्म हो जाएगा। ये कमाल की बात है। तो बोलो अवलंबन किसका लेना? सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए, अब तो सिद्धत्व का अवलंबन ले सकते हैं, उस पर्याय का, प्रकट शुद्ध भाव का। अभी भी वो किसका अवलंबन ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं भैया? वो कार्य हो ही उस कारण से रहा है। अब हम और आपके लिए बताओ कौन सी चीजें बचती हैं अवलंबन लेने के लिए? यहां पर जो हमको एक ताकत दे रहे हैं ना कि तुम में और सिद्धों में, भवलीन संसारियों में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। किसके बल पर अंतर नहीं है? यदि ऊपर उठने वाली लहरों को देखोगे तो अंतर दिखाई देगा, लेकिन जिस समंदर को हम तुम्हें पकड़ाना चाह रहे हैं, जैसा मूल समंदर उनके अंदर लहलहा रहा है वैसा ही तुम में है। लेकिन तुम अपने आप को लहर मानकर बैठे हो, तो हम क्या कर लें? आत्मा के 2 विशेषण दिए अव्यक्त के बोलों में। वैसे तो 6 विशेषण हैं, लेकिन 2 बड़े खास हैं। मैं ये सब बातें छेड़ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के लिए ये विषय कहां तक गहराई में जा रहा है और कितना बात समझ में आ रही है। लेकिन अब चूंकि विषय है तो प्रकरण के अनुरूप सारी बातें आपके सामने आएंगी। और चूंकि निकल रही है तो कोई लक्ष्य से ही निकल रही होगी, कोई को तो समझ में आ रही होगी। वहां पे 2 बोलों की चर्चा आई। एक बोल तो ये कहता है कि भूत भविष्य की चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न हैं। एक बोल, व्यक्तियां यानी होता है पर्याय, समझ में आया? और चित सामान्य यानी होता है चैतन्य, है ना, आत्मा। और व्यक्तियां पर्याय में जो निमग्न पर्याय हैं वो कौन कौन सी होंगी? भूतकाल की जो गुजर गई और भविष्य काल की जो होंगी, कहते हैं वो वहीं के वहीं पड़ी हुई हैं। जो समंदर की लहर आज से 10 दिन बाद उठेगी,
वो समंदर में ही निमग्न है कि नहीं है? क्या कहीं बाहर से कहीं से आएगी? समंदर में ही निमग्न है। और उठ जाने के बाद जो 10 दिन पहले उठी थी वो कहां निमग्न हो गई? समंदर में। तो फिर अब एक कौन सी चीज बच गई? भूत की पर्याय को अलग कर दिया और भविष्य की पर्याय, मतलब उस पर दृष्टि मत करो। उन व्यक्तियों पर से दृष्टि हटाने के लिए ये बोल लिखना पड़ा, क्योंकि वे व्यक्तियां सब उसमें ही निमग्न है। तो तुम उन व्यक्तियों के चक्कर में मत पड़ो। व्यक्ति यानी पर्सन नहीं, लोग नहीं। जैसे हम पर्सन शब्द के लिए व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, कि ये कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, ये व्यक्ति नहीं। इन्हें भी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्त हैं। लेकिन आचार्य के लिए जब वो समग्रता में चीजों को देखते हैं तो वो कहते हैं व्यक्त तो एक ही चीज है, वो है पर्याय। तो इसलिए पर्याय का नाम क्या होता है? और जो व्यक्ति सिर्फ पर्याय को देखता है उसे क्या कहते हैं? पज्जय मूढ़, है ना। जो पज्जयेषु निर्दा, जो पर्यायों में रत है ना, तम ही पर समयम जान। एक पर समय की परिभाषा प्रवचन सार में दी। जो पर्यायों में रत है वो पर समय है, और जो द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेता है वो स्वसमय है। एक स्वसमय और पर समय की आपने समय सार में पढ़ी है। एक स्वसमय और पर समय की परिभाषा पंचास्तिकाय में है, 155 नंबर पे। प्रवचन सार में क्या लिखते हैं? जो पर्याय में रत है। और मालूम इसे क्या कहा है? यदि उसके अंदर की टीका पढ़ लोगे तो क्या कहें, ऐसा लगेगा कि ये भाषा समिति वाले मुनिराज किस तरह से अज्ञान की और अज्ञानी की हालत खराब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम जब पर्याय में रत होते हो ना, तो तुम बड़े फलक को देखने से इनकार कर देते हो। बड़ा फलक यानी कुएं के मेंढक बनकर रह गए हो, और तुम्हारे लिए दुनिया उतनी ही रह गई है जितना कुआं है। और जो कुएं का मेंढक है उसे थोड़ी मालूम है कि दुनिया कितनी है। और जो द्रव्य गुण पर्याय सबको जानता है, वो वस्तु को जानता है। बाकी सब तो एक कुएं के मेंढक हैं, क्योंकि एक उन्होंने क्षणिक व्यक्ति अकेले को देख कर रह गए। क्षणिक व्यक्ति यानी एक क्षणवर्ती पर्याय को कहते हैं। इसे मत देखो। इन जो पर्यायों को पीकर बैठा हुआ जो ध्रुव तत्व है वो तुम्हारी सत्ता है। यदि उस सत्ता को नहीं जानोगे तो पर्याय मूढ़ बनोगे, और कहते हैं ये कुएं के मेंढक वाली स्थिति है। और मालूम उसे क्या कहा? जो ऐसा पर्याय मूढ़ है उसे कहा आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक है। क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसकता क्या होगी? और फिर मालूम उसके आगे क्या लगे? आत्म स्वभाव की संभावना से नपुंसक होकर जो इसे पर्याय मिलती है, जो पर्याय मिलती है उसी को, उसी व्यवहार को, जैसे मनुष्य पर्याय मिली ना, तो मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाकर उसके बोझ में दबा जा रहा है। काय में दबे जा रहे हैं? मनुष्य पर्याय मिली और क्या माना? मनुष्य ही में, मनुष्य ही में, मनुष्य ही में। फिर जब मनुष्य में, मनुष्य में, मनुष्य में ऐसा माना, तो मनुष्य पर्याय का जितना व्यवहार है उस सारे के सारे व्यवहार से हम क्या हो रहे हैं? दबे जा रहे हैं। लेकिन दबने के बाद भी क्या लगता है? गौरव की बात लगती है। एक अभी बात चल रही थी ना, एक तो त्रस्त होता है, अपनी व्यस्तता में से त्रस्त होता है, लेकिन उसे त्रस्त रहने के लिए ही वो अभ्यस्त हो गया है। अरे ऑफिस है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, दुकान चलाना है। बोलो क्या हो रहे हो इन सब चीजों में? बोलो घड़ी देख देख के। ये घड़ी की सुइयां तो पीठ पे कोड़ा बन के बरसती हैं लोगों के। होता है कि नहीं? एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए सुबह से बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम हो, बस आ रही हो बच्चों की, तो क्या होता है? और 2 बच्चों की अलग अलग बसें आ रही हो, एक की 8:20 पे आए और एक की 8:35 पे आए, है ना, मान के चलो। तो फिर क्या होगा? फिर देखो एक एक सेकंड, एक एक मिनट का ऐसा कैलकुलेशन चलता है जैसे वो क्या हो रही हो, पीठ पे कोड़े भर के बरस रही हैं। अब बोलो उस त्रस्तता में कितना ये अभ्यस्त है कि रोज प्रताड़ित होता है, लेकिन अपनी उस प्रताड़ना को दूर करने का कोई उपाय नहीं करता है। ऑफिस जाता है, बॉस की डांट सुनता है, टारगेट पूरे करने का दबाव रहता है ना,
और रोज शाम को जब पूरे ऑफिस से थका हारा त्रस्त होकर घर लौटता है तो ऐसे एकदम टाई वाई पहन के जाता हो तो टाई ऐसे खोलेगा झटका मार के, ऐसे उसे फेंक देगा, है ना, कोट उतारेगा, फिर पत्नी के ऊपर चिल्लाएगा, बच्चे होंगे तो एक दो उनमें यदि गदर कर रहे होंगे तो उनको पीट देगा, है ना, ऐसा करेगा और कहेंगे बेकार है नौकरी, तुम लोगों के चक्कर में करना पड़ता है, नहीं तो मैं तो कभी ना करूं, फलाना ढिकाना, ऐसा सब करके खूब लेक्चर दे देगा जो उसके लेक्चर सुनने का आदी हो उसे। लेकिन अगले दिन जब सुबह फिर उठेगा, फिर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा, ऑफिस का बिल्ला अपने यहाँ टांगेगा, हाँ, आईडी कार्ड जैसे कुत्ते का बिल्ला होता है ना, उसे वापस डालेगा और वापस एकदम अपना गाड़ी से वाहन से मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और यही सब कहते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो बोलो क्या हुआ, व्यस्त भी है, त्रस्त भी है और उसी का अभ्यस्त है। इसे कह रहे हैं पहले अपने आप ये सारी त्रस्तता मालूम इसका मूल क्या है, इस अज्ञान का मूल क्या है, इस अविद्या का मूल क्या है। यही वहां पर लिखा, इस समस्त अविद्याओं का मूल है इस असमान जाति द्रव्य पर्याय जितनी ही अपनी सत्ता मानना, और इसके कारण ये आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हो गया। मतलब यदि ऐसी ही दृष्टि रखेगा, ऐसा ही पर्याय मूल बना रहेगा तो इस जन्म में छोड़ो ऐसे लाखों जन्म मिल जाएं, एक संयोग छोड़ो ऐसे लाखों शुभ संयोग मिल जाएं। हमारे जैसे छोटे छोटे पंडित की बात तो जाने दो यहाँ, है ना, इसकी तो कोई तीर्थंकर के संयोग मिले ना, निमित्त मिले ना, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर भी काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ये नैरो मेंटेलिटी छोड़ना पड़ेगी, ये नैरो मेंटेलिटी, संकीर्ण मानसिकता, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं पर्याय जितना ही मानना ये संकीर्ण मानसिकता है। इसे ही सरल भाषा में टोडरमल जी ने लिख दिया है? क्या कहते हैं टोडरमल जी कि जब उसे गुरु के उपदेश का लाभ मिलता है ना, तब उसे अपने अज्ञान ऐसा तैरता हुआ सामने दिखता है, साक्षात वो अज्ञान तैरता हुआ दिखता है। और वो तैरते हुए अज्ञान में सबसे पहले क्या दिखता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर क्या हो रहा था, ये अज्ञान की तैरता हुआ अज्ञान क्या देखा सबसे ऊपर, मैं प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। कितना संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त था भाई साहब। आप ज्ञान के धरातल पर और अनुभूति के धरातल पर जितने जमीन पे होगे ना, जमीन पे इन द सेंस, यहां मैं नेगेटिव अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, जैसे लोक में कहते हैं ना, साले तुमको जमीन पे डाल देंगे, ऐसे ऐसे उल्हाना देते हुए, दूसरे से दुश्मनी निकालना हो तो इस तरह से कोई भी अपशब्द का प्रयोग करके कहेगा तुमको जमीन पे ला दूंगा मैं। जैसे कोई दुकान धंधे वाला हो तो उसे क्या बोल देंगे, जमीन पे ला दूंगा। आचार्य कहते हैं कि तुम जितने जमीन पे यानी निचले लेवल पे होगे उतना ज्यादा अपने आसपास की चीजों को चिपका के रखोगे छाती पे, और जितना ज्यादा ब्रॉड मेंटेलिटी में आ जाओगे तो तुम्हें उन चीजों की कोई ज्यादा कदर नहीं रह जाएगी। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो तो ऐसा नीचे खड़ा होकर 2500 स्क्वायर, इतनी जमीन है अपनी, एकदम ऐसा देखेगा 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट, 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट, जाओ बेटा जरा हवाई जहाज में बैठो ऊपर से, जरा देखना कहाँ है तेरा 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट कहाँ है 2500, वहां तो 20-20 एकड़ के खेत इतने इतने से दिखाई देंगे। ऐसे ही तुम जब ज्ञान के धरातल पर ऊपर आ जाते हो, अनुभूति के धरातल पर ऊपर आ जाते हो, जैसे मुनिराज आ जाते हैं, तो वो कहते हैं किस एक पर्याय की बात कर रहा है, जो तू एक पर्याय के व्यवहार को अपनी छाती से लगाकर दबा जाता था। जो जितना दरिद्र होगा ना, वो अपनी जरा सी प्राप्त चीजों को ही मान के चलो ऐसा मानता है कि ये स्वर्ग का सिंहासन हो साक्षात। आपको एक व्यक्ति की दास्तान सुनाता हूं। एक फकीर था, डायोनीज नाम था उसका, डायोनीज शायद डायोनीज नाम, यूनान में हुआ था डायोनीज। सिकंदर और डायोनीज का संवाद बहुत फेमस है, संवाद आपस में चर्चा सिकंदर और डायोनीज की। वो डायोनीज मालूम क्या, वो एकदम मस्त मौला किस्म का इंसान था,
मतलब वो कहता था कि तुम ये ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो, तुम आनंद की बातें क्यों कर रहे हो, आनंद में रहते क्यों नहीं हो। वो ये कहता था आनंद में रहो, मस्त रहो। और वो कहता था कि आनंद को बाधित करती हैं बाहर की चीजों को अपना बनाने की कोशिश है। बस ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा, ये कोशिशें ही तुम्हारे आनंद की सबसे बड़ी बाधक है। पर द्रव्य को अपना बनाने की चेष्टाएं ही आनंद की सबसे बड़ी बाधक हैं। आपके दिमाग में जरा सा विकल्प आ जाए, एक नया एसी खरीदना है, एक नया हीटर खरीदना है, इतना सा सर्दी बहुत पड़ रही है, 3 डिग्री टेम्परेचर बचा है ना, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका है, आज सुन रहे थे हम, खजुराहो के बाद शिवपुरी दूसरे नंबर पर सबसे सर्दी यहाँ पे। तो कहते हैं कि भैया अब किसी ने बोल दिया क्या इतनी सर्दी में भी तुम्हारे घर में एक हीटर नहीं रखा हुआ। अब इतनी सी सल्ल उसके दिमाग में आ जाए ना, तो वो अपने घर की सारी सुविधाओं और संपन्नता को नहीं देखेगा, उसे 24 घंटा ही दिखेगा, हीटर आ जाए, हीटर आ जाए, हीटर आ जाए, बस ऐसे ही दिखने लगेगा। और वो अकेले उस हीटर के व्यवहार से अपनी छाती पर इतना बोझ ले लेगा कि वो दब के मर जाएगा। तो डायोनीज यही बोलता था, कहाँ लगे हुए हो तुम अपने दुख को आमंत्रित कर रहे हो। तो लोग तो उसे कहते थे पागलों टाइप की बातें कर रहा है, क्योंकि ज्ञानियों की बातें, जब वाकई में ज्ञान से भर जाए व्यक्ति और दुनिया से विरुद्ध बातें करने लगे तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा, पागल ही लगने लगेगा ना। तो उसको ऐसे ही कर दिया था। तो ले देकर उसके साथ बस एक कुत्ता रहता था और उसके हाथ में कटोरा था। फिर उसने देखा कि वो तो कटोरे में पानी और पीपे में रहता था। वो पीपे मतलब जैसे मुनिराजों की बसती गांव की जैसी चर्चा है ना, कुछ उसी तरह का एक मिट्टी का एक टोकरा टाइप का था, उसके अंदर वो रहता था। और जो भी दुनिया से जनता से जो मिल जाता था उसको पहन लेता था, ओढ़ लेता, इतना मस्त मौला आदमी वो। लेकिन एक बार कुत्ता बिना कटोरे के पानी पी रहा था, तो उसने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मुझे पानी पीने जैसी बेसिक चीज के लिए भी कटोरा क्यों लगता है। तो उसने कटोरा फेंक दिया उसने। वो चलो नहीं, डायरेक्ट पियो ना सीधे, जब ये पी सकता है तो मैं तो इससे ज्यादा समर्थ हूं ना इस डॉगी से, मैं क्यों नहीं पी सकता, ये 2 हाथ के कम है, ज्यादा ही होता इससे पी लूंगा मैं। मतलब इस तरह का फक्कड़ स्वभावी आदमी। जब सिकंदर ने उसके बारे में सुना तो उसने सैनिक भेजे अपने कि जाओ वो डायोनीस को बुला के लाओ, मैंने बहुत उसका नाम सुना है कि बातें बड़ी अच्छी करता है, रोचक बातें करता है, बहुत ज्ञान की बातें करता है। तो वो काहे को जाने वाला है, सिकंदर बुलाए चाहे कोई बुलाए, वो तो बढ़िया अपनी मांग के खा लेता था फकीरों टाइप, जो मिल गया और उसका बढ़िया पड़ा रहता था। और पड़े पड़े में बढ़िया जब नहीं पहुंचा वो सिकंदर के पास, तो सिकंदर खुद आया उसके पास। और अपने बहुत बिल्कुल ये चित्र बने हुए हैं यूनान की दीवारों पे आज भी, उस दौर के आज भी वो चीजें पूरा चित्र है। ऐसे सिकंदर खड़ा हुआ है अपने घोड़े के साथ, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, और डायोनीज अपना लेटा हुआ धूप ले रहा था सर्दियों के मौसम में। और सिकंदर बिल्कुल सामने उसके आके खड़ा हो गया, तो छाया पड़ने लगी डायोनीज पे। तो कहता डायोनीज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, क्या तुम्हें लगता नहीं है इस पूरे पृथ्वी का जो राजा है वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। तो ऐसा लेटा हुआ था, हाँ साहब कर सकते हो। ये क्या कर सकता हूं, कहता थोड़ा सा साइड में हो जाओ धूप आ जाए। तो मस्त मौला आदमी, उसे तो क्या है। वो कहने लगे तुम्हें पता है मैंने पूरी दुनिया जीती है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे इस जीवन को देख के जलन हो रही है, तुम कैसे इतने मजे में बैठे हो। तो कहते इसमें कहां की बड़ी बात है, आओ बगल में तुम भी अभी बैठ जाओ, इसमें क्या समस्या की बात है? तुम्हारा क्या लक्ष्य, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं पहले फलाने फलाने यहाँ के आसपास के राज्य तो मैंने जीत लिए, फारस को जीत लिया, इसे जीत लिया, उसे जीत लिया, अब मैं एशिया को जीतूंगा, पूर्वी एशिया को जीतूंगा, दक्षिणी एशिया को जीतूंगा, पूरी दुनिया को जीतूंगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। कह ले कुछ नहीं, उसके बाद चैन से बैठूंगा। तो कहना भैया अभी बैठ जाना। सबको जीत के क्यों बैठना चाहता है, अभी बैठ, कौन ने रोका है तुझको, ऊपर उठ इनसे। ये एक छोटी छोटी चीजों को देखो, लग्जरी की दौड़ अपने साथ अपनी ही प्रतिस्पर्धा है, जीते कोई भी, हारोगे आप ही। यदि रेस में आप ही आपके साथ दौड़ रहे हो तो बोलो कौन जीतेगा। तो लग्जरी की दौड़ कुछ ऐसी ही है ना कि पहले मेरे पास एक
मैं सोचता था कि 2 लाख 3 लाख की अल्टो ही हो जाए सेकंड हैंड, है ना। फिर अल्टो से थोड़ा आगे बढ़ता है तो सोचता है कि अब एक 7-8 लाख की स्विफ्ट हो जाए, फिर सोचता है होंडा सिटी हो जाए, फिर सोचता है कि BMW हो जाए, फिर सोचता है 1 करोड़ की गाड़ी नहीं होगी। अब ये बोलो, ये रेस कौन की किससे चल रही है? किससे चल? तुम जो कुछ भी पालोगे लेकिन उसे पालने के बाद भी हारे हुए ही रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दृष्टिकोण में वो व्यक्तियां तो दिखती हैं, वो क्षणिक व्यक्तियां तो दिखती हैं, ये बाहरी क्षणिक व्यक्तियां तो उसमें निमग्न भी नहीं है। आचार्य तो ये कहते हैं कि तेरे ज्ञान की जो सारी व्यक्तियां हैं वो तू पी के बैठा हुआ है। तू अपनी उन ज्ञान की व्यक्तियों को मत देख, तू अपने अव्यक्त स्वभाव का वेदन कर, तब जाकर तेरे कार्य की सिद्धि होगी। और वो अव्यक्तता तेरा कारण स्वभाव है, और वो कारण से ही वो कार्य परमात्मा का जन्म होता है। तो जब वो कार्य परमात्मा मिल गए, मतलब वो कार्य परमात्मा रूप परिणत हो गए, तो ऐसा कौन होगा जिससे वो कार्य परमात्मा हुए हैं? ऐसा कौन होगा जो अपने उस कारण को छोड़ देगा जिसने उन्हें ये दशा प्रदान की है? अब हम सब लोगों को बताओ, हम सब भी भगवान के सामने भावना वही बहा रहे हैं, वही कह रहे हैं, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, है ना, मेरे ना चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। कौन देगा रत्नत्रय? समय हो गया होगा, है ना। हाँ, बस 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। रत्नत्रय दो भगवान, रत्नत्रय निधि दो, रत्नत्रय निधि दो। कौन देगा रत्नत्रय? मैं और कुछ नहीं चाहता, बस मैं आपके जैसा होना चाहता हूं। कौन बनाएगा? एक सिद्धत्व की प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। लिखा ना, सिद्ध जिसके साध्य स्थान पर हैं, है ना। साध्य स्थान पर कौन है? उस जगह इतना बढ़िया लाइन लिखी, अब एग्जैक्ट लाइन तो याद नहीं आ रही, जिनका ध्यान करते करते जो साधक है वो भी सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जिन सिद्धों का ध्यान, जिनको ध्याते ध्याते, टोडरमल जी ने लिखा ना सिद्धों के स्वरूप में, अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। क्यों ध्याते? हाँ, जिनके स्वरूप का चिंतन करके, हाँ, हम भी उन जैसे हो जाते हैं। अब उनके स्वरूप का चिंतन करके कौन सी चीज दिखती है? बताओ आपको क्या दिखता है? जब उनको वाकई में समझ लेते हैं ना, तब जाकर यही बात निकलती है, जा ऋषिया सिद्धप्पा तारिसिया, है जैसे जा ऋषिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंती, ऐसे ही भव में लीन जीव भी उनके समान ही हैं। और फिर जब आगे आकर उसी शैली में उस दर्शाए हुए कारण परमात्मा का अवलंबन लेकर जब पद्म प्रमलधारी देव जगत के जीवों को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तो अब कोई भी नए ऐसा समझ में नहीं आ रहा, इस अनुभव में आने के बाद, इस स्वरूप संचेतन के बाद, कि मैं सुबुद्धि और कुबुद्धि में भेद कर सकूं। और नयों का यही तो प्रयोजन है। दोपहर में हम वो गाथा याद कर रहे थे, तच्चाणेषण काले समयो बुज्जदी जुत्तिमग्गेण णो आराहणा काले णो आराहणा समय पच्चखो अनुभवो जम्मा। जब तक अन्वेषण का काल चल रहा है तब तक युक्ति मार्ग से समय को जानो, आत्मा को जानो युक्ति से। लेकिन क्यों जानो? क्यों जानो? आत्मा के अनुभव के लिए। और जब अनुभव हो गया तब युक्ति की जरूरत है। तब फिर हम एक बार उन युक्तियों को खींच खींच कर लाएं। कहते अन्वेषण के काल में तो उनकी उपयोगिता थी और उपयोगिता है, हम मानते हैं, लेकिन जब वो उसने अनुभव तक आपको पहुंचा दिया है, अब उनकी क्या जरूरत है? तो कहते हैं अब तो प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष से ही वो आत्मा जानने में आ रहा है ना। तो ऐसे उस अनुभव काल में उस युक्ति मार्ग की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही उस युक्ति मार्ग का निषेध यदि पद्म प्रमलधारी देव कर रहे हैं तो कहां बैठकर कर रहे हैं? स्वरूप संचेतन में बैठकर कर रहे हैं। 38वीं गाथा की उत्थानी का याद है? 38वीं गाथा तो याद है अपन को, लेकिन वो किस प्रसंग में लिखी गई, किस प्रश्न के जवाब में लिखी गई? 38वीं इसकी नहीं, समय सार की 38वीं। हाँ, वो गाथा तो याद है, लेकिन उसके पहले बात क्या पूछी थी अमृत चंद्राचार्य ने टीका में? ये पूछा था स्वरूप संचेतन में मेरा अनुभव कैसे होता है।
स्वरूप संचेतन में, स्वरूप में बैठी हुई जो पर्याय है, उसे आत्मा कैसा अनुभव में आता है, तब वो ये बात कहती है। समझ लो वो पर्याय का ही सुर है जिसने अनुभव किया हुआ है, उसका सुर ये निकलता है, अहम एक को खलु शुद्धो लिम दंसन नाण मयो सदा रूबी। तो क्या फिर अपन पूछते ना, और क्या है, और क्या है, और क्या है। अब कोई कहीं से घूम के आए तो उसने बता दिया कि कुछ नहीं, वहां गए थे, बढ़िया अच्छी वादियां थी, पहाड़ थे, पर्वत थे, बर्फ थी। फिर बोलेंगे और क्या है, और क्या है। तो क्या बोलोगे, ऐसे ही आत्मा के भी बारे में भी हमें जानने की इच्छा है ना, और क्या है, और क्या है, और क्या है। इसलिए मैं सुबह बोल रहा था, एकत्व की बात तो 1% होगी, बाकी सब काय की बात है, विभक्त की बात है। फिर वो पूछता है, अच्छा ऐसा भी था क्या, हम कहे नहीं है। ऐसा था क्या, अरे नहीं है। ऐसा था क्या, नहीं है। आप गए कलकत्ता और एक बढ़िया वहां की प्रसिद्ध मिठाई खा के आए, और कहना भैया जैसी वो मिठाई थी बस वो तो वैसी ही थी, है ना, अद्भुत थी वो, ऐसी थी। तो कहें अच्छा कैसी, रसगुल्ले जैसी थी, रसमलाई जैसी थी, फलाने जैसी थी, नहीं उस जैसी नहीं, उस जैसी नहीं, उस जैसी नहीं, उस जैसी नहीं, उस जैसी नहीं। अरे और कैसी थी, और कैसी थी, इतने से मैं क्या होता है, इतना सा बोलने से क्या होता है, वो तो जैसी थी वैसी थी। अरे तो क्या करें, ऐसे ही थी। अब कोई ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब करे, और क्या था, और क्या था, और क्या था, और कैसी थी, और कैसी थी, तब आचार्य अरे नवी अत्यमज्ज किंची भी नहीं है उसमें, किंचित मात्र भी, अन्नम परमाणु मेत्तम भी, एक परमाणु नहीं है। तुम बात कर रहे हो पूरा परमाणुओं का पिंड शरीर तुम्हारा हो जाए, तुम बात कर रहे हो कि ये पुद्गल कारमान वर्गणाएं तुम्हारी हो जाए, उसमें तो एक अणु भी हमें नहीं दिखा है। और ये सारे जो भेद आप करते हो ना, ये उन कर्मों से रचित कर्मोपाधि जन्य अवस्थाओं के कारण ही हम ये सिद्धों के और मनुष्यों के भेद करते हैं। जब आप वो कर्मोपाधि निरपेक्ष तत्व को देखते हो तब तो वो कैसा दिखता है, जारिसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंती। जैसे सिद्ध हैं वैसे ही भवलीन संसारी हैं। और ऐसे सिद्धत्व के साथ सीधा हमारा जब परिचय प्रदान किया जाता है तो स्वभाव पर दृष्टि करने वाले के भीतर एक स्वयमेव जोर पैदा होता है, और वह जोर, वह हर्ष, वही इस जीव को उसके अनुभव में डुबा देता है, शुद्ध भाव का आश्रय दिला देता है, और प्रगटता भी हो जाती है शुद्ध भावों की। ऐसे शुद्ध भाव अधिकार की ये सुंदर गाथा है। आगे और इसकी चर्चा अपन यथा समय आगे बढ़ाएं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिनवाणी विनय के बाद मात्र 30 मिनट का हमारा सुंदर आध्यात्मिक भजन संध्या आदरणीय विवेक जी भाई सब के द्वारा रचित जो सुंदर भजन है उनका, और भावना दीदी के द्वारा भी सुंदर गायन, यहाँ दोनों भैया बहन के द्वारा हम सभी भक्ति का आनंद लेंगे। यदि आपका मन है तो 30 मिनट आपको बैठना यहाँ है, मात्र 30 मिनट का हमारा कार्यक्रम है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कैसर करें।